यहाँ पाठशाला में बाबा ने समझाया कि बच्चे माफ़ीनामा करो। तो माफ़ीनामा हम शुरू करते हैं कि माफ़ीनामा कैसे माफ़ी मांगनी है। ठीक है, ये बहुत गहरी बात है जो परमात्मा ने पार ब्रह्म परमेश्वर हमें यहाँ समझाते हैं कि माफ़ी उससे मांगो जिसको आपने किसी न किसी जन्म में दुख दिए। मीटिंग कैंसिल होगी। तो माफ़ी इस तरह मांगनी है कि हे मेरे परम पिता परमात्मा, आपने ये गुप्त राज समझाया तो मुझे समझ आई कि मुझ आत्मा को इस तरह के पहले भी अनेकों बार शरीर मिले। जब जब मुझे शरीर मिला मेरे से बहुत गलतियां हुई, मैंने दूसरी आत्माओं को बहुत दुख दिए। हे मेरे परम पिता परमात्मा, आपने ये गुप्त राज समझाया तो मुझे समझ आई कि आपने समझाया कि वो तेरे पाप कर्म बन गए। अब आप साक्षी हो, मैं उन सभी आत्माओं से माफी मांगती हूँ जिनको मेरे द्वारा कष्ट पहुंचे। ऐ बाबा की प्यारी आत्माओं, कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझे माफ कर दीजिए। और जिस जिस आत्मा ने मुझे कष्ट पहुंचाए, मैं उन सभी को दिल से माफ करती हूँ, माफ करती हूँ, माफ करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। इस तरह इस बात को समझ कर के माफी मांगनी है। ये कोई डेफिनेशन नहीं है। इस बात को समझना है तो लफ्ज कोई भी हो तो उस तरह से अपने भाव व्यक्त करने हैं। तो माफी मांगनी है कि मैं एक आत्मा हूँ। परमात्मा समझाते कि आप एक आत्मा हो, तो इस बात को समझना है कि मैं एक आत्मा हूँ। तो मैं परम पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, जो सारे संसार का रचने वाला रचयिता है, मैं उस आत्मा उसका अंश हूँ। तो उसका अंश होने के नाते मैं उसके साथ अपना एक रिश्ता बनाती हूँ कि मैं उसकी संतान हूँ। मैं उसकी संतान हूँ तो उस परम पिता परमात्मा फिर जो मेरा पिता है उसकी सब शक्तियाँ ऑटोमेटिक मेरी भी शक्तियाँ हैं। जैसे लौकिक में कोई पिता का बच्चा हो तो उसको जो पिता की प्रॉपर्टी है बच्चा ऑटोमेटिक उस प्रॉपर्टी का हकदार होता है। तो जिस तरह इस वाक्य को कहते हैं कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो इसको समझ कर के इस वाक्य को बार बार बुद्धि में बिठाना है कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जो मेरे पिता की शक्तियाँ हैं ऑटोमेटिक मैं भी उन सब शक्तियों की मालिक हूँ। तो मेरी शक्तियाँ कैसे मैं भूल गई आत्मा, मेरा अपना मैं अपना अस्तित्व ही भूल गई, बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ी। तो मेरे से भूले हुई मेरे कर्म बने, तो जो मेरे से भूले हुई मेरे जो गलतियाँ हुई पाप कर्मों के पीछे मैं आत्मा दब गई। ऐसे ही पाप कर्मों की मेरे ऊपर परतें चढ़ती गई तो मैं आत्मा अपना अस्तित्व ही भूल गई, जीने का तरीका ही मैं भूल गई। तो इस तरह से अब हमें जब ज्ञान मिला, समझ मिली कि मैं आत्मा उस सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, तो
संतान होने के नाते फिर इस बात को समझ के जब हम इस वाक्य को कहते हैं कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं उस पार ब्रह्म परमेश्वर की संतान हूँ, तो रिश्ता बनता है उसके साथ, तो ऑटोमेटिक कनेक्शन बन जाता है। तो जैसे लौकिक में किसी बच्चे को कोई अलग से सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अपने पिता की प्रॉपर्टी पर हक जताने के लिए, इसी तरह जब मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ इस बात को समझ के इस वाक्य को बोलती हूँ, तो मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। तो फिर इस वाक्य का चमत्कार क्या होता है, फिर कि कहते 21 बार हर रोज इस वाक्य को रिपीट करने से, बार बार दोहराने से, तो ये बुद्धि में फिट हो जाता है, जैसे आत्मा रूपी बुद्धि में फिट हो जाता है। जैसे एक छोटे बच्चे को जब हम 1 2 सिखाते हैं, ABC सिखाते हैं, तो उसको कहा जाता है कि बच्चे इसको बार बार बोल के लिखो, बोल के लिखो। उसका मतलब होता है कि वो बोलने से आत्मा रूपी जो ये पेन ड्राइव है ना, इसमें फिट हो जाता है, फिर वो कभी नहीं बोलता। जो बात इस तरह से हम समझ के करते हैं। तो मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा निर्भय हूँ, निर्भय हूँ। ये वाक्य रिपीट करने से का बिल्कुल बात नहीं बननी है। निर्भय कैसे बनते हैं कि जब हमने कोई गलती ना की हो ना, तो फिर इंसान निर्भय हो सकता है। जब हम इधर उधर की बात किसी की एक दूसरे से कर देते हैं, जहाँ कोई चालाकी के द्वारा हम कोई गलती कर बैठते हैं, तो फिर उस बात का भीतर ही भीतर हमारे ऊपर स्ट्रेस होता है, तो फिर मैं निर्भय नहीं हो सकती, है ना। निर्भय मैं कैसे हो सकती, फिर तो मेरे को सोते समय भी भय होगा, जब ये बात निकली तो मेरी चोरी पकड़ी जानी है, फिर मैं निर्भय नहीं हो सकती। इसलिए बाबा समझाते कि अकेले वाक्य रटने से काम नहीं बनता, तो हर बात का दूसरी बात के साथ कनेक्शन होता है कि इस बात निर्भय होना है, तो कितने उसके साथ हम गलतियां हमारी ऑटोमेटिक छूट जाती है ना। हम व्यर्थ से भी बच जाते हैं, व्यर्थ से बच जाते हैं। झूठ बोलना कहते पाप है, तो झूठ बोलने से बच जाते हैं, है ना। चुगली निंदा करना पाप है, तो चुगली निंदा से बच जाते हैं। केवल एक बात को समझने से कि मैं निर्भय हूँ, मैं आत्मा निर्भय हूँ, तो कितने एक के साथ एक लिंक है, तो कितने हम पाप कर्मों से बच जाते हैं। जीवन जो है एक, हम सब पढ़े लिखे हैं, तो एक जैसे हम बोर्ड मास के सम करते थे ना, कि है ना, धीरे धीरे एक एक ब्रैकेट को हटाते जाओ, है ना। एक एक ब्रैकेट को हटाते, जो ब्रैकेट क्या है, जो हमने अपने खुद ही लगाई हुई है साथ में। एक तो है हमें रंगमंच जो मिला, जो हमें स्टेज मिली, जिस स्टेज के ऊपर अगर लड़की का ससुराल में आई है तो उसके सास ससुर है, ननद है, देवर है, मामा मम्मी है, कोई आस पड़ोस है। एक हम उस रिलेशन को छोड़ करके हम कहते हैं बहुत है हमारे से प्यार करने वाले बाहर, है ना। तो हम उस स्टेज को छोड़ के हम बाहर निकल जाते हैं कि हमारे बहुत है, हमारी बनी बनाई बहुत है। लेकिन जो परमात्मा ने जिस जगह पे हमें सेंटर में बिठाया, उसका मतलब है कि हमारे दूसरी आत्माओं के साथ रिलेशन है, मतलब कि हिसाब किताब है, कर्मों का हिसाब किताब है, ऐसे रिलेशन नहीं बनता, है ना। तो हम उस रिलेशन को, हिसाब किताब को खत्म करने के बजाय हम उसको साइड पे करके हम कहते हैं कि हम बाहर से हम अपना रिलेशन बना लेते हैं। तो ये भी हमारी बहुत बड़ी भूल हो जाती है। हम अपना
हिसाब किताब तो कवर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह से जो परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ जो रिलेशन है, जो ऑटोमेटिक बन जाता है, उसको हमने प्रायोरिटी देनी है। तो फिर हम बाहर इसी तरह से हम जब बाहर का छोड़ते हैं तो ब्रैकेटें उतरती जाती हैं। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारा जो सवाल है वो जैसे निकल जाता है, फिर लास्ट पे हम प्लस माइनस पर आ जाते हैं। तो प्लस माइनस फिर हमारा है कि हमने योग वाला हमारा क्या जमा हुआ, तो हमने खर्चा क्या किया कि हमारे से जो भूल हुई। देखो गृहस्थी है, संसार है, तो स्वाभाविक है कि कर्म तो निरंतर बन रहे हैं हमारे, है ना, निरंतर बन रहे हैं। तो कर्म कैसे बनाने हैं इस पर ध्यान देना है। तो हमने पहले अपने रिलेशनशिप ठीक करनी है, अपने जो रिलेशन जहाँ परमात्मा ने जिस सेंटर पे हमें बिठाया और रिश्ते बनाए, उस रिश्तों को पहले हमने प्रायोरिटी देनी है, उनको समझना है। बाहर उससे बाहर में निकलना है। तो बाहर निकलेंगे तो समय भी व्यर्थ होगा। तो ये है कि फालतू की ब्रैकेट है जो हमने खुद डाली हुई है, उसको धीरे धीरे ये समझ के पीछे हटाते जाना है। तो फिर इसको कहते हैं कि अंतर्मुखी होते जाना है, तो फिर गलतियां भी नहीं होंगी। तो इस तरह से हम अपना जो जिंदगी का तरीका है, जीने का तरीका है, उस श्रीमत के मुताबिक, उसको जैसे परमात्मा समझाते हैं उसके मुताबिक हम जीने लग जाते हैं, तो गलतियां तो फिर होती नहीं है। देखो इस तरह से हमें परमात्मा जीने का ढंग बताते हैं। तो फालतू की जो बातें हैं कि जैसे गीता में कहा है, लिखा है कि अपने को भूल आत्मा समझ के मुझे याद कर। तो इस चमड़े को भूल करना, इस शरीर को भूल करके हमने आत्मा समझ के उस परमात्मा को याद करना है। क्योंकि मैं आत्मा एक रोशनी हूँ, तो परमात्मा भी एक रोशनी है। इस तरह से जैसे कि एक बहुत बड़ी, सभी जानते हैं कि जैसे हम सिद्धपीठ किसी माँ देवी के मंदिर जाते थे, तो सब जानते हैं कि कहते थे कि चमड़े को उतार कर अंदर जाओ, है ना, चमड़े की बेल्ट उतार दो, पर्स चमड़े का बाहर रख दो, तो देखा जाए तो उस चमड़े के से तो हम पैर ढकते हैं, पशुओं का चम तो फिर भी काम आता है। उस चम की ऐसे बात नहीं थी। चम जिसका अहंकार हम करते हैं, तो देवी शक्ति है, वो कहती है कि इस चम को छोड़ के आत्मा रूप से अंदर आ, आत्मिक तौर पे मेरे पास आ, मुझे मिल, आ चम को भूल, है ना। तो वो चम की जो है ना, उस रहस्य को भूल कर तो दूसरे चमड़े का शुरू हो गया काम। असल में गीता में भी यही है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद कर। तो इस तरह से हमने समझ के चलना है, तभी तो परमात्मा कहते कि समझ पहले। व्यर्थ की बातों में जैसे मैं को मार, तो बकरे को ही मारना शुरू कर दिया। कोई देवी देवता किसी की हत्या करके कोई खुश होता है, तो ये तो पाप है, तो वो खुद थोड़ी कहेंगे कि इसका हत्या कर तो फिर मैं खुश होंगी, है। तो इस तरह मैं जो है इस अहंकार की बलि देनी है। ये है अहंकार जो हमें हमारे आत्मा के पतन का कारण बन जाता है। तो इस तरह हमें समझ के चलना है। तो ओम शांति। अब हम मेडिटेशन करेंगे। तो जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे विजन करना है। तो पहले हम सर्वमान पर देखते हैं कि सर्वमान का क्या मतलब है, तो उससे हम शुरू करते हैं। मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा की संतान हूँ।
मैं आत्मा शांत चित्त हूँ, ये गुण धारण करने हैं। मैं आत्मा अब अपना गुणों से श्रृंगार करती हूँ। मैं आत्मा अब अपना गुणों से श्रृंगार करती हूँ। जैसे कोई कन्या की शादी हो या कोई पत्नी है तो कैसे अपने शरीर को श्रृंगार करती है कि मेरा पति खुश हो, लेकिन अब मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा को गुणों से श्रृंगार कर खुश करती हूँ कि गुणों का श्रृंगार करती हूँ। मैं अपने में गुण करती हूँ। मैं आत्मा सहनशील आत्मा हूँ। तो सहनशीलता मैंने अपनानी है। तो मैं आत्मा निर्माण चित्त हूँ। निर्माण का मान नहीं मैं करती। मुझे किसी भी चीज का कोई मान नहीं है। शरीर मिला है तो उसकी देन है, उसकी बदौलत है। शरीर बनाने वाला कौन, पहले तो हम जब इस बात को समझेंगे कि बनाया किसने है तो फिर बनाने वाले की मर्जी है, उसने ऐसा बना दिया। तो मान किस चीज का है ना, मान करते हैं तो बहुत गलती करते हैं, मूर्ख हैं। तो मैं आत्मा निर्माण चित्त हूँ। मैं आत्मा सहनशील हूँ, है ना। सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है। तो इससे हम काफी हद तक गलतियों से जड़े बच जाते हैं कि इन गुणों का मैं आत्मा गुण करने हैं, अपने आप में गुण करने हैं। कोशिश करनी है कि जब देखो वहाँ उसके घर में जब होना ना, कहते तेरा चामा किसे नहीं कामा होना ते है ना, ते उथे ते तेरे अमल जिन्ने कि तू अमल कीते होंगे उसके गए ते है ना, ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੁਸ਼ਮ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ नहीं किस समय नष्ट हो जाना। तो मैं आत्मा धीरे धीरे अपने में गुण भरती हूँ, विशेषताएं भरती हूँ। तो मैं आत्मा गुणों का श्रृंगार करती हूँ। अपना ही करना है, इससे दूसरे को कोई फायदा ही नहीं। तो कहते कि रहम दिल बन, पहले सबसे पहले रहम अपने ऊपर करना है। मैंने अपने ऊपर करना है, अपना फिक्र कर, दूसरे का फिक्र ना कर। इस तरह से सबसे पहले हम 5 तत्वों को कैसे शुद्ध करते हैं। अपने आप को खुले गार्डन में बैठा हुआ देखो, महसूस करो। मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरे ऊपर सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा का नूर बरस रहा है। मैं आत्मा उस नूर को रिसीव कर रही हूँ, ग्रहण कर रही हूँ। मैं आत्मा भरपूर हो गई हूँ। मुझ आत्मा के शरीर से उस परम पिता परमात्मा के शक्तिशाली नूर की किरणें पूरी धरा पर फैल रही हैं। इन शक्तिशाली किरणों से धरा में जो अशुद्धता थी सब नष्ट हो गई है। शक्तिशाली
शक्तिशाली किरणों से धरा में जो अशुद्धता थी सब नष्ट हो गई है, धरा उपजाऊ हो गई है। ये शक्तिशाली किरणें पूरे वायुमंडल में फैल रही हैं। इन शक्तिशाली किरणों से वायु में जो अशुद्धता थी सब नष्ट हो गई है। वायु पावन पवित्र सत्व प्रधान अवस्था में आ गई है। ये शक्तिशाली किरणें पूरे आकाश मंडल में फैल गई हैं। आकाश तत्व शुद्ध हो गया है। चांद की चांदनी धरा पर शीतलता बिखेर रही है। सूर्य की धूप भी धरा पर जन जीवन को सुकून दे रही है। ये शक्तिशाली किरणें जल तत्व के ऊपर पड़ रही हैं। जल तत्व में जो अशुद्धता थी इन शक्तिशाली किरणों से सब नष्ट हो गई है। जल तत्व शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था में आ गया है। इस तरह से पांचों तत्व शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था में आ गए हैं। धरा उपजाऊ होने से पेड़ पौधों के हरे हरे पत्ते निकल आए हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली